नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। टॉरस, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट की एनर्जी में है आपके पर्सन। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, आपको पता चल ही गया होगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी आपसे मिलने के लिए बेताब है। देखिए पैसा है उनके पास, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, जो कुछ उन्होंने हासिल करना चाहा वो सब कुछ आप उनके पास है, लेकिन आप नहीं हो। और ये 24/7 आप ही को याद कर रहा है, रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को ये मिस कर रहा है ये इंसान, और ये चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। कुछ भी करके रिकॉन्सिलेशन हो जाए। जो मेहनत इन्होंने रिश्ते में किया था उसका परिणाम स्वरूप हो या फिर प्यार के बदले रिकॉन्सिलेशन हो जाए, कुछ भी। क्योंकि दिन रात ही आप ही के बारे में सोच रहा है, रात को सो नहीं पाता है। सारा दिन काम कर लेता है लेकिन रात को जब सोने जाता है फिर से आपकी याद आ जाता है। तो ये परेशान तो है ही और आपको मिस भी कर रहा है और रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। पहले शायद पैसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपको इग्नोर किया। अब ये पैसा, स्टेबिलिटी उनके पास तो आ चुका है लेकिन अभी आप नहीं हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, आपके लिए भी 9 ऑफ सोर्ट्स आया, उनके लिए भी आया था, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में सेम है। 9 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए आपके पास जो है ना, आपके पास अभी जो है आप उससे खुश नहीं हो। कुछ कैसे रहोगे बात नहीं हो रहा है। तो आप भी दिन रात उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। काम तो कर रहे हो, परिवार आपको भी चाहिए, रिश्ता चाहिए, पैसा, स्टेबिलिटी, लेकिन आप इस ट्रॉमा से गुजर रहे हो कि क्या ये रिश्ता जुड़ेगा, क्या ये इंसान मेरे पास वापस आएगा। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ कहा, धोखा दिया परिवार बनाने के, या तो प्रॉमिस किए या फिर ऑलरेडी परिवार बना लिया और आपको छोड़ के चले गए।
आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप उससे खुश नहीं हो, आपको यही पर्सन चाहिए। और इसके साथ ही, इनके साथ ही आप परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, परेशानी हो, लेकिन यही इंसान चाहिए, ऐसी आपकी सोच है। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, टॉरस। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस। फाइव ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, फाइव ऑफ सोर्ट्स, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये चाहते हैं कि आप अपनी ईगो से बाहर आए। हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, मैं ईगो नहीं कहूँगी, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप कह सकते हो। और ये चाहते हैं कि आप किसी एक नतीजे पर पहुँचे, निर्णय पर पहुँचे, और रिश्ते में बैलेंस करें और रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, टॉरस, इसकी वजह से आप पारिवारिक अहमियत को नहीं समझ रहे हो, या फिर पैसे नहीं होने की वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ा था, या फिर आपकी ईगो की वजह से आप उनसे दूर रह रहे हो। तो जो भी सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय लें जिसमें आपकी और परिवार के हित हो, ईगो से बाहर आए, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करें। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, इसकी उम्मीद ये आपको दे रहे हैं। इंतजार कर रहा है कि आप कब एक्शन लोगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, टॉरस। टेन ऑफ कप्स सेम है, आप भी वही चाहते हो। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, टॉरस, अब तक के हाईलाइटेड है। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एन एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप क्या चाहते हो, टेन ऑफ कप्स, पहले आप टेन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे, टेन ऑफ कप्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, दी एम्परर एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप उनसे शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रिश्ता, परिवार, रिकॉन्सिलेशन, ये सब कुछ चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में डिवाइन का इंटरवेंशन हो, ये अपनी ईगो से बाहर आए, ये एक स्टेबल निर्णय ले जो कि लॉन्ग टर्म्स तक जाए, यानी परिवार बनाए। बहुत हुआ, सालों से, महीनों से रिश्ता खराब है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे और पारिवारिक सोच के साथ आपके साथ रिश्ते में जुड़े। सीधी सी बात है, कोई घुमा फिरा के नहीं, जो आपका डिमांड है, परिवार, रिश्ता, फैमिली, ये सब कुछ आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। और आप चाहते हो कि डिवाइन का इंटरवेंशन भी आपके रिश्ते में हो जाए। तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर लक का साथ मिल जाए तो जो भी परेशानी सालों से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाएगा, पारिवारिक रिश्ता, जिसे हम ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी बोलते हैं। तो वो रिश्ता आप उम्मीद कर रहे हो इनसे। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है, टॉरस।
किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, दी फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। टेन ऑफ कप्स ना पहले भी आया था, तो ये रिश्ते में मैच्योर निर्णय लिया जाएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। एक्शन लिया जाएगा और वो बहुत मैच्योर निर्णय होगी। परिवार जो है वो जुड़ने जा रहा है। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक पारिवारिक संबंध जो बिखरा हुआ था वो जुड़ने जा रहा है। एक नई शुरुआत होगी, ब्रांड न्यू स्टार्ट होगी, जीरो से शुरू होगी। जो परेशानी आप सालों से झेल रहे हो, जिसके लिए आपने शायद मंदिर, मस्जिद, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, ये जो लोग हैं उनके पास भी आप गए, बहुत सारे परेशानी आपने झेले, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। बहुत ज्ञान भी आपने अ, अर्जन किया, सीखा। समय के साथ, वक्त के साथ, हालात के साथ आपने खुद को ढाला है। अब वो चीज़ जो है वो खत्म हो रहा है, आपकी परेशानी, और एक स्टेबल नई शुरुआत हो रहा है। भले ही आप दोनों अपनी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लो, लेकिन पारिवारिक रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आप जुड़ने जा रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। और एक नई शुरुआत होगी जो कि पास्ट की एनर्जी से परे होंगे। पास्ट में जैसे एनर्जी थी वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नया कुछ होगा, अच्छा कुछ होगा। देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है टॉरस। रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहा जा रहा है। आस्क योर एंजल। कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और एंजल से पूछिए। वो आपको जवाब देंगे कि आपकी कहाँ गलती थी, क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि खुद को शांत रखें, पॉजिटिव रखें, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। अब तो डेफिनेटली आप खुश हो जाओगे। सक्सेस का कार्ड आया है। जो भी इतने दिनों से जो भी स्ट्रगल चल रहा था उसमें सक्सेस मिलने जा रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है। आपका मेहनत का परिणाम जो है वो आपको मिलने जा रहा है। तो उसी खुशी के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिव रहे और खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।